जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को मिलती है, सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। मैंने कहा कि वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। सफलता अगर पानी है तो जो वक्त और जो हालात है, जैसी मेहनत के साथ आप पढ़ रहे हो, अपनी मेहनत को छोड़ना मत, कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए आज का चैप्टर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, फिगर ऑफ स्पीच, और ये आपके पोएट्री की जान होती है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। वीडियो देखने के पहले सबसे पहला काम कि आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच को। देखिए, आप देख रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे कहते हैं हिंदी में अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार। तो आपके इंग्लिश सिलेबस में 7 अलंकार की चर्चा की गई है, यानी आपको पढ़ने हैं कितने? 7 अलंकार पढ़ने, 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। होते कई लेकिन पढ़ने आपको 7, जिसमें से पहला आप देख रहे हो लिखा है सिमली। सिमली का मतलब होता है उपमा अलंकार। क्या? उपमा अलंकार। मेटाफर की बात करें तो इसको कहते हैं, दूसरा है आपके सामने, इसको कहते हैं रूपक अलंकार। तीसरा देख रहे हैं पर्सोनिफिकेशन हमने लिखा है, इसको कहते हैं मानवीयकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। अब हम चौथा देख रहे हैं, क्या चौथा लिखा है? अपॉस्ट्रॉफी लिखा हुआ है, यानी अपॉस्ट्रॉफी को कहते हैं संबोधन अलंकार। ठीक है बच्चा, ये है संबोधन अलंकार। एकदम आज को हम क्लियर कर देंगे ताकि आप पोयम में कौन सी लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये रिकॉग्नाइज करने को आएगा, आपको पहचान करना है आपको। तो आप अच्छे से देखिएगा, मैं इसका डिफिनीशन, 7 के डिफिनीशन और 2-2, 3-3 एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा। देखिएगा, ऑक्सीमोरन को कहते हैं विरोधाभास। क्या कहते हैं? विरोधाभास कहते हैं। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार। ठीक है। अब इसको हाइपरबोल को कहते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, जिस पर विश्वास न किया जा सके, खूब बढ़ा चढ़ा के, अतिशयोक्ति अलंकार। 7वां आप देख रहे हो, 7वां आपके पास है क्या? अनुमटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार। देखिए, देख रहे हैं। अब हम एक एक करके इन 7 के डिफिनीशन की चर्चा करते हैं। बस ध्यान लगाए रहिएगा, क्योंकि पहचानने का तरीका अगर आ गया तो एग्जाम में वही पूछेगा। आप कब पहचान पाओगे? जब आपको डिफिनीशन आ रहा होगा, उनके 2-3 कई एग्जाम्पल्स आप समझे होगे, बहुतों की प्रैक्टिस आपने किया होगा, तब आएगा। तो बेस्ट से बेस्ट देना है। देखो, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, सबको पोएट्री पढ़नी है। तो पोएट्री अगर पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच को, ये क्या होता है? जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो वही उन्हीं तत्वों को पहचानना है, किस लाइन में क्या फिगर ऑफ स्पीच होगी। एकदम ध्यान से देखिएगा। अगले टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला आपका सिमली दिख रहा है। अब हम बात करते हैं सिमली। देखो, तरीका मैं जो बताऊंगा ना, एक डिफिनीशन बताऊंगा, दूसरे का याद होगा। देखो, किताबी डिफिनीशन बहुत होते हैं, हमको अपने तरीके से डिफिनीशन दे के परफेक्ट जानना है, क्या कर सकते हैं, क्या परफेक्शन हो सकता है हमारा। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊं, हम सिमली और मेटाफर में थोड़ा सा बस फर्क होता है। ठीक है। उपमा और रूपक में आप समझ रहे हो, उपमा में क्या होता है? जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। एक होता है जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, तो मान लिया जाता है, उसी रूप में ढाल लिया जाता है, यानी रूपक हो जाता है। और जहां तुलना होती है वहां पे हमारा उपमा होता है। तो हम बात करेंगे सिमली, उपमा अलंकार की। ठीक है। तो यहां पे होता क्या है? 2 वस्तुएं होती हैं, 2 वस्तुएं, और दोनों वस्तुएं अलग अलग होती हैं, और उस एक वस्तु की दूसरे वस्तु से हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। बस इसी चीज को कि 2 अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है, खत्म बात, परिभाषा खत्म, कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं। बस याद तो करना है। बस यहां स्टार्टअप कैसे करेंगे देखना।
हम यहां लिखेंगे कि इन सिमली, ऐसे ही सब में लिखेंगे इन मेटाफर, ठीक है, इन सिमली, ठीक है ना, इन सिमली टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, are compared, two different objects are compared, ठीक है। और क्या होता है, इस द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक सो आर यूज्ड, ठीक है। हम लिखेंगे द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक एंड सो आर यूज्ड, ठीक है। इन सिमिली टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, ठीक है। द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक एंड सो आर यूज्ड, इसमें एज, जिस लाइन में, जिस पोएम की लाइन में एज, लाइक, सो और जस्ट भी दिख जाए तो आप समझ लेना कि वो क्या है, सिमिली है। तो दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है। यहीं पर सेम डिफिनीशन मेटाफर से देखिएगा, हम लिखेंगे कि इन मेटाफर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एकदम सेम लिखते जाओ, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर सपोज्ड एज वन, उनको एक लिया जाता है। दो अलग अलग वस्तुओं को एक मान लिया जाता है। और यहां पे आर कंपेयर, जहां आर कंपेयर लिखो, यहीं पे क्या सपोज्ड एज वन कर दो, सिमली से मेटाफर बन जाएगा। डिफिनीशन याद, दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है, दो अलग अलग वस्तुओं को आर सपोज्ड एज वन एक मान लिया जाता है। समझ में आया। अब यहां पे आपने लिखा कि द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक एंड सो आर यूज्ड, इसमें लिख दोगे कि द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक एंड सो आर नॉट यूज्ड, प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी सब वही होगा। यानी अगर सिमली से मेटाफर बनाना है तो एज लाइक सो को अगर हटा दोगे ना तो वही सिमली का एग्जाम्पल मेटाफर बन जाता है। कैसे, तो जानने के लिए देखते हैं। इसको लिख सकते हो, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक एंड सो आर नॉट यूज्ड, ठीक है। देखिए अगर 10th के भी स्टूडेंट अगर इसको देख रहे हैं तो एक बात उनके लिए कि आपको अनअकैडमिक पे मैं सोमवार, बुधवार और शनिवार रात 9 बजे फ्री लाइव क्लास है। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपकी जो है मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को शाम 5:15 पे आपका लाइव क्लास होगा, फ्री क्लास। सोमवार, बुधवार, शनिवार, ठीक है, वो भी किसी चीज की, आपके एसएसटी को मैं अनअकैडमिक पे प्रेजेंट कर रहा हूं, क्लास 10th की, ठीक है, तो रात 9 बजे। अब आइए यहां पे हम एग्जाम्पल की बात कर लें। देखिए
हम लेते हैं एग्जाम्पल यहां पे आपके लिए। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब इसमें हम क्या लिखना चाह रहे हैं? हम लिख रहे हैं, लिखें लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपने के जैसा है। ठीक है, जीवन क्या है? अब यहां पे लाइफ की तुलना ड्रीम से की गई है। लाइफ और ड्रीम दो अलग अलग वस्तुएं हैं, अब दोनों अलग अलग वस्तुओं की क्या है? कंपेयरिंग की जा रही है कि जो जीवन है वह सपने की तरह है, यानी सपना है नहीं। अगर हम कह देंगे कि जीवन सपना ही है, तुरंत मेटाफर बन जाएगा। कह रहे कि तरह है, पहचान देखो इसमें लाइक आया है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सी इज लवली, सी इज लवली एज अ रोज, वह गुलाब जैसी प्यारी है, वो गुलाब जैसी प्यारी है, यानी उसकी तुलना हमने किससे किया है? गुलाब से। हमने ये नहीं कहा कि वह प्यारा गुलाब है। अगर हम कह देंगे वो प्यारा गुलाब है तो क्या हो जाएगा? तुरंत मेटाफर हो जाएगा। जैसे हम यहीं पर हम मेटाफर का एग्जाम्पल देना चाहते हैं, यहां देखिए एज आया, लाइक आया। अब हम इसी को मेटाफर के एग्जाम्पल बना सकते हैं। हम लाइक को हटा दिए, ठीक है, तो हो जाएगा लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है, जीवन एक सपना है। इसको लिख सकते हैं कि सी इज अ लवली रोज, वो एक प्यारा गुलाब है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे आप बताओ कि सिमली और मेटाफर किसको नहीं आएगा? एक बात और याद रखना, जब निर्जीव को निर्जीव की तरह ही पेश किया जाए, जब सजीव को सजीव की तरह ही माना जाए तो मेटाफर ही होगा। जिसे कहें कि होप इज पुअर मैन्स ब्रेड, आशा गरीब की रोटी है, तो आशा को भी हम अब्स्ट्रैक्ट ले रहे हैं, गरीब की रोटी को भी। ठीक है, वहां पे अब यहां पर क्या किसी हम उसको एक इंसान की तरह, लेकिन वहीं पे कह दें अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर दरवाजा खटखटाती है लेकिन एक बार, तो दरवाजा खटखटाने का काम मनुष्य कर सकता है, लेकिन हम अवसर से कह रहे हैं, तो निर्जीव को सजीव पेश करने की कोशिश की गई है, तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन होता है। लेकिन जहां पे निर्जीव को भावसूचक या निर्जीव की तरह ही पेश करेंगे वहां ऑलवेज मेटाफर ही होगा। ये बात क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इसे हम कहें कि लव इज स्पाइसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, ठीक है, प्रेम क्या? जीवन का मसाला है, तो प्रेम को हमने जीवन का मसाला माना है। अब वहां पे किसी मनुष्य की तरह पेश करने की कोशिश नहीं की, इसलिए यहां पर भी क्या है? यहां पर भी मेटाफर है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हम मान लिए हैं, तो इसलिए यहां पर भी मेटाफर है। ठीक है, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, तो जहां पे मानने की बात होगी तुरंत, लेकिन जहां पे एज लाइक सो से यानी कंपेयरिंग की जाएगी तो वहां पर सिमली ही होगा। ओके, अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, पर्सोनिफिकेशन की बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन के साथ हम इसको प्रेजेंट करते हैं। हम क्या लिखेंगे? इन पर्सोनिफिकेशन, ये स्टार्टिंग तो करना ही है। इन पर्सोनिफिकेशन क्या होता है यहां पे? यहां पे चाहे भावसूचक शब्द हो, चाहे क्या नॉन लिविंग थिंग्स हो यानी निर्जीव चीजें हो, उनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि उनके पास जीवन हो, यानी नॉन लिविंग थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर रिप्रेजेंटेड एज दे हैविंग लाइफ और सेंस, जैसे उनके पास जीवन या बुद्धि हो,
ऐसे, उनके पास ज्ञान हो, वो कोई काम कर सकते, ऐसी दर्शाते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इन पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स and abstract ideas are represented as they having life, as they having life or sense। ठीक है, as they having life or sense। अब यहीं पर इसमें क्या किया जाता? ऐसे प्रस्तुत किया जाता जैसे उनके पास जीवन या बुद्धि हो। ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहीं पे बात कर लें किस चीज की, इनके यहां अपॉस्ट्रोफी, इसमें क्या किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स, अब्सेंट पर्सन और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ऐसे उनको क्या किया जाता है? संबोधित, आर एड्रेस्ड, ऐसे संबोधित किया जाता है जैसे कि उनके पास जीवन, वो हमें सुन सकते हो। ठीक है ना। यहां पे क्या किया जाता है? यहां पे प्रस्तुत किया जाता है, दर्शाया जाता है, लेकिन यहीं पर अपॉस्ट्रोफी में बुलाया जाता है। लिखेंगे इन अपॉस्ट्रोफी, इन अपॉस्ट्रोफी नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, abstract ideas, and absent persons are addressed संबोधित किया जाता एज दे हैविंग लाइफ, एज दे हैविंग लाइफ और सेंस, जो यहां पे था। ठीक है, अब आते हम एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या होना चाहिए इसका? तो अगर हम एग्जाम्पल की अगर बात कर ही रहे हैं तो एग्जाम्पल इसका क्या बनेगा देखिएगा। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं कि इन पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार में नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, निर्जीव वस्तुओं को या भावसूचक शब्दों को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि उनके पास जीवन हो, यानी वो उनके पास ऐसी बुद्धि हो जो मनुष्य के पास हो, वो सुन सकते, वो समझ सकते हमारी भावनाओं को, ऐसे प्रस्तुत करते हैं। एग्जाम्पल देंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपॉर्चुनिटी, knocks at the door, opportunity knocks at the door but once, opportunity knocks at the door but once। एक और एग्जांपल आपके सामने अगर हम लें, देखिए कि अवसर क्या है? एक बार दरवाजा खटखटाती है, अवसर एक बार दरवाजा खटखटाती है। और दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं?
ट्रूथ सिट्स अपॉन अ डाइंग मैन, ठीक है, सच्चाई हमेशा मरते हुए व्यक्ति के ओठों पर बैठती है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहां पर एग्जाम्पल, और सबसे प्यारा एग्जाम्पल तो ये, आप लोग इसको बहुत ज्यादा जानते होंगे, क्या, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अंधा कौन होता है? प्यार। अरे आदमी ना अंधा होगा, तो आदमी यानी मनुष्य अंधा हो सकता है, यहां प्यार को अंधा कहा गया है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक मनुष्य की तरफ पेश कर रहे हैं। तो यहां पे पर्सोनिफिकेशन, अवसर दरवाजा खटखटाती है, बट वंस एक बार दरवाजा कौन खटखटाएगा? हम ही ने खटखटाएंगे, मनुष्य ने खटखटाएगा। यहां अवसर को कहा जा रहा है, तो यहां पर ये क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। अब मैं यहीं पर बात कर लूं, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट नहीं किया जाता, बुलाया जाता, ऐसे व्यक्ति को जो मर गया हो ही ना वहां पे, या ऐसे अब भाव सूचक शब्दों को बुलाया जाता, इसमें पहचान है कि उनके बुलाने के बाद कॉमा होगा, ठीक है, वोकेटिव केस के रूप में, या तो संबोधन का चिन्ह होगा, बुला के कोई बात हम कहते हैं, ठीक है। हम कहे जैसे में ओ डेथ, एग्जाम्पल ले ले, इसमें कहे ओ डेथ, हे मृत्यु, ओ डेथ, हे मृत्यु, कम सून, जल्दी आओ, हे मृत्यु, जल्दी आओ। मृत्यु सुनेगी, तो हम मृत्यु को बुला रहे हैं, ऐसे जैसे वो सुन लेगा, ठीक है। तो जब हम किसी ऐसे चीजों को बुलाते हैं जो क्या वो सुन ही नहीं सकता, भाव सूचक शब्दों को हम संबोधित करके प्रयोग करें, वहीं पर अपॉस्ट्रॉफी होता है। और अगर उनके साथ कोई बिना बुलाए ऐसे उनको प्रेजेंट करें, तो वहां पे हमारा क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। अब हम यहीं पे कहें ओ फ्रीडम, ओ फ्रीडम, हे आजादी, हे आजादी, वाई आर यू सो हैप्पी, वाई आर यू सो हैप्पी, हे आजादी तुम इतनी खुश क्यों हो, हे आजादी तुम इतनी खुश क्यों हो। आजादी सुनेगी? नहीं सुनेगी। तो यहां पर भी क्या हो गया, अपॉस्ट्रॉफी, ठीक है। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल आपके हैं, ठीक है। आप ओ जूलियस सीजर, वेयर इज योर विक्ट्री, तुम्हारी विजय कहां है? जूलियस सीजर तो मर चुका है, कहां से सुनेगा, वो तो अब्सेंट पर्सन है। हम महात्मा गांधी को ही अपनी बात बताए, तो क्या हमारे महात्मा गांधी जी सुनेंगे? नहीं सुन सकते। तो ऐसी चीजों पे जहां पे अब्सेंट हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, या किसी भी भाव सूचक शब्द को हम संबोधित करके कोई बात कहते हैं, वहां पे अपॉस्ट्रॉफी होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला है हमारा ऑक्सीमोरन और हाइपरबोल। ऑक्सीमोरन में की अगर हम बात कर लें, तो ऑक्सीमोरन में विरोधाभास अलंकार क्या होता है, ठीक है। यहां पे दो अलग अलग वस्तुओं में क्या होता है, अपोजिट सेंस रखते हैं, ठीक है। दो अलग अलग चीजें क्या हैं, अपोजिट सेंस रखते हैं। ऐसे शब्द होंगे जिनके अलग अलग अर्थ होंगे। तो यहां अब लिखेंगे कि इन ऑक्सीमोरन, इन ऑक्सीमोरन, इन ऑक्सीमोरन टू, इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट, टू अपोजिट क्वालिटी, टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड, आर एडेड टू द सेम थिंग, आर एडेड टू द सेम थिंग, ठीक है। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, विरोधाभास में दो विपरीत गुणों को, टू अपोजिट क्वालिटी, दो विपरीत गुण आर एडेड बताए जाते एक ही वस्तु के बारे में। जहां जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में दो विपरीत गुण बताए जाए, तो वहां पर हमारा क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लें, देखना एग्जाम्पल हम लें,
तो यहां पे हम क्या, बहुत ही, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। ए भैया, अगर ये खुला है, जब खुल ही गया तो रहस्य कहां से रहा? रहस्य का मतलब है जो एकदम छुपा हुआ हो, तो जब ये खुल गया तो रहस्य कहां से? तो अब हम एक ही वस्तु के बारे में, ओपन सीक्रेट, दोनों क्या है, एक विरोधी शब्द हैं, तो हम एक ही चीज के बारे में करें ओपन सीक्रेट, तो यहां पर क्या है, यहां पर आपका ऑक्सीमोरन है। अगर हम और एग्जांपल लें, शी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, उसको प्यार का मीठा दर्द हो रहा है, उसे प्यार का मीठा दर्द हो रहा है, यानी क्या? अब बताओ, दर्द हो रहा है, वो भी कैसा? मीठा। हमें तो भैया आज तक बस दर्द तीखा ही लगे है, आप लोग को कभी दर्द मीठा लगा है? तो अब हम क्या देख रहे हैं, जो अब एक ही दो विरोधी गुण की बात की जा रही, स्वीट की और पेन की, दोनों एक विरोधी क्वालिटी है। तो सी इज फीलिंग अ स्वीट पेन, जिसे ही इज क्या, रेगुलरली इरेगुलर, वो अनियमित रूप से नियमित है। ये भैया, जब वो अनियमित है तो फिर नियमित कैसे है? तो ये सब चीजें, जिसे डॉक्टर के पास की बात करते लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब आई है बस स्वीट पेन, मुझे मीठा दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर भी कहता है, मतलब वह मीठा क्या, हल्का हल्का, ठीक है, तो वही बात है। अब हाइपरबोल की बात करते हैं, तो हाइपरबोल में हम क्या लिखेंगे? इन हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार की बातें, कि किसी वस्तु को खूब बढ़ाकर और किसी वस्तु को खूब गिराकर बात किया जाए, वहीं पे हाइपरबोल होता है। तो हम क्या लिखेंगे? थिंग्स आर सोन, वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है। थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर आर लेस, ठीक है, और ग्रेटर आर लेस, बेटर आर ओर्स, बहुत अच्छा या बहुत खराब, बेटर आर ओर्स, देन दे रियली आर, वास्तविकता में जैसे वे होते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु को उनकी वास्तविकता से बहुत बढ़ा के, बहुत घटा की, और वेटर बहुत बढ़िया करके, बहुत खराब करके प्रस्तुत किया जाता है। तो जहां पे ऐसा होता है कि इन हाइपरबोल थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर आर लेस, बेटर आर ओर्स देन दे रियली आर, यानी जब किसी वस्तु को उनकी वास्तविकता से बहुत बढ़ाकर, बहुत घटाकर प्रस्तुत किया जाए, वहीं पर होता है हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? ऑक्सीमोरन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें इसका हम, तो ठीक है, चलो ले ही लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब यहां पे हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं बताइए? एग्जाम्पल में कुछ ऐसा, लोग कहते हैं ना कि युद्ध में खून की नदियां बह गई, युद्ध में खून की नदियां बह गई, ठीक है। रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड in the battlefield, in the battlefield, रिवर्स ऑफ ब्लड इन द बैटलफील्ड, ठीक है। और ऐसे ही सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, ओशन ऑफ
टीयर्स, ठीक है। युद्ध में खून की नदियां बह गई, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटलफील्ड, युद्ध में खून की नदियां बह गई। अरे भाई खून तो बहते हैं, इतना तो नहीं बहते हैं कि नदी ही बह जाए। सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर, वह समुद्रों आंसू रोई। अरे भैया रोई होगी, हम मानते हैं रोई होगी, क्या इतना रो देगी कि खूब एकदम पूरा समुद्र बन जाए? अगर कई एक बार पूछा गया तो कहा कि नहीं सर हम तो गिलास उठाए, हमारा तो थोड़ा सा गिलास भी नहीं भरा। अरे कोई नापता है क्या? तो सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, वो समुद्रों आंसू रोई। तो यहां पर भी क्या है, बढ़ा के बात की गई, तो यहां पर भी आपका हाइपरबोल होगा। आते हैं आगे, कौन सा? अनोमटोपोइया, अनोमटोपोइया यानी 7वां है भैया, अनोमटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। तो यहां पे क्या करना है, ये क्या करता है? द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग इन हाइपरबोल। डिफिनीशन बहुत क्लियर है इसका। इन देखिए, इन अनोमटोपोइया, इन अनोमटोपोइया द साउंड suggests the sense or meaning। यहां पे ध्वनि ही किसी बुद्धि या अर्थ को क्या करती है? बताती है, यानी ध्वनि की ही चर्चा बस होगी यहां पे। जैसे एग्जाम्पल इसका ले लें, देखना एग्जाम्पल इसका ले हम, कहते हैं ना कि बीज आर बजिंग, मधुमक्खियां भनभना रही हैं। द स्नेक आर हिसिंग, सांप फुफकार रहे हैं। तो यहां पे जहां पे साउंड की बात होगी वहां पे क्या होगा? ऑनोमटोपोइया। और एक बहुत बेटर एग्जांपल अगर इसका हम ले लें तो हम देखिए इसमें आता है आपका कि द गन्स ऑफ हंटर्स स्नैप एंड क्रैक। द गन ऑफ हंटर्स, द गन, कई बार ये पूछा हुआ इसलिए आपको बताना सोचा। द गन ऑफ हंटर्स स्नैप एंड क्रैक, स्नैप एंड क्रैक। क्या शिकारियों की बंदूक क्या हुई? चटकी और टूट गई। यानी क्या यहां पर क्या हुआ? यहां पर भी ऑनोमटोपोइया। तो अब आप जान लो कि कितना जहां पे भी साउंड की बात, द किड्स म्यू, बिल्ली क्या? बिल्ली मिमियाती है। तो यहां पर भी क्या होगा? ऑनोमटोपोइया। तो आप यहां पर जितर जब भी साउंड की बात करें, जानवर की बात करें, चाहे दरवाजों की बात की खुलने की, बंद होने की, द बम ब्लास्ट, तो ब्लास्ट भी तो एक धमाका है, तो वहां पर भी ऑनोमटोपोइया। तो अब जान गए कि अब कैसे आपको फिगर ऑफ स्पीच क्लियर करनी है, हर लाइन आपको। तो शुरू से लेकर अंत तक जिसने भी इस वीडियो को देखा है लाइक करते गए हैं और लाइक अभी भी कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए आप लोग वीडियो कैसी लगी है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करना ही है आपको।